टीम चेंज नहीं हो सकती है, टीम यही रहेगी सेम। उसका रीज़न ये है कि बहुत पहले ही रोस्टर लॉक हो चुका था। जब हम ऑलमोस्ट मिड में थे इस इवेंट के बीजीएमएस के, उसी टाइम रोस्टर लॉक हो चुका था और परफॉर्मेंस भी हमारी डिसेंट ही आ रही थी, तो टीम चेंज का कोई स्कोप नहीं था। और उस टाइम पे मतलब वैसे उतना वक्त भी नहीं मिला कि ऐसा कुछ करें, और करने की अभी नीड भी नहीं है ऑनेस्टली। हम 5 अभी 5 मैन रोस्टर हैं और यही एसडी में तो यही खेलने वाले हैं शोडाउन में। आगे का पता नहीं, अभी फ़िलहाल देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ द टीम परफॉर्म्स। और क्या है, तो ड्रॉप क्लैश का जो सवाल आया था उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ड्रॉप क्लैश क्यों लिया। डे वन पे नहीं, आई थिंक डे 2 पे था। डे 1 पे भी था ही, डे वन पर पे था, रीमैच हो गया था वो रीमैच पर हो गया था। वीकेंड पे रहता है। तो उसका ये है कि ड्रॉप क्लैश का ऐसा कुछ प्लानिंग थी नहीं हमारी। बेसिकली हमने ड्रॉप फिक्स किया था जो कि फार्म था इरंगल में स्पेशली। तो सेकंड डे पे दोनों दिन हमारा जो क्लैश हुआ, एक मैच में हम लोग जारकी गए थे क्योंकि उसमें पाथ नहीं आया था फार्म का, और एक में फार्म का पाथ था। तो उसमें बेसिकली जो टीम के साथ हमारी फाइट हुई उनका ड्रॉप दूर था। अब कोई भी टीम अगर हमारे, क्योंकि सबको मालूम था हम फार्म जाने वाले हैं, तो अगर कोई भी टीम हमारे असाइंड प्लेस पे, मतलब जो हमने डिसाइड किया है जहाँ हम ड्रॉप लेंगे, अगर वहाँ पे आके व्हीकल ले रही है या उसको कंटेस्ट कर रही है, तो हम ऑब्वियसली हम भी कंटेस्ट करेंगे। हम कभी ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम वहाँ से भाग जाए, मतलब बिना फाइट लिए वहाँ से निकल जाएंगे। तो आई थिंक फिर हम खेल ही क्यों रहे हैं गेम, अगर हम ऐसे बिना चैलेंज किए उनको लेने दे हमारे एरिया में से, वो भी कार्ड्स। तो प्लानिंग हमारी थी, हम रेडी थे कि हमें, मतलब एक्सपेक्टेशन भी था कि हाँ वहाँ पे क्लैश हो सकता है, हम रेडी भी थे। बट वहाँ पे थोड़ा ग्लाइडिंग का ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से जो जगह हमने असाइन की थी अपने लेके यहाँ हम उतरेंगे, वो हम नहीं उतर पाए टाइमली, और फिर उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ड्रॉप क्लैश का अगर बोलोगे तो सैनॉक, हम पूरे लीग स्टेज में हम बूट कैंप पे उतरे हैं, वही हमारा असाइंड प्लेस था सैनॉक में, मतलब बूट कैंप जो है। और उस टाइम पे क्लैश नहीं हुआ हमारा किसी के भी साथ, हम लोग गए हैं। बाकी जो टीम्स थी वो लोग ने उस टाइम पे नहीं लिया बूट कैंप, तो नहीं हुई फाइट। और जब हमारे ऊपर बाउंटी थी तब हमने बूट कैंप नहीं लिया। तो उस जब मतलब हमारे ऊपर बाउंटी थी तो हमें, क्योंकि वो चीज़ हमें दूसरों को पॉइंट्स नहीं देने थे, तो इसलिए तब हमने क्वेरी वाला ड्रॉप लिया। तो इसलिए वो कभी, मतलब 56 मैचेस थे और हम या तो क्वेरी गए या तो बूट कैंप गए, उस टाइम पे एक भी बार फाइट नहीं हुई। और सेम प्लान हमारा ग्रैंड फाइनल्स के लिए भी था। अब वहाँ पे फाइट हो गई, उसमें भी थोड़ा सा कॉल आउट्स का इशू, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, कॉल आउट्स का और एक में लैंडिंग का एक हुआ। में थोड़ा सा लैंडिंग का और एक में कॉल आउट्स का इशू हो गया, उसकी वजह से भी वो फाइट चली गई। मतलब ऑल इन ऑल अनफॉर्चुनेट ही था, ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग बिल्कुल लाइक सैनॉक में सिर्फ बोल सकते हैं कि ड्रॉप का प्लान था। बट बाकी मैचेस में तो वो टोटली सिचुएशनल था, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन पाथ। तो उसमें मतलब ऐसा हम इंटेंशन से नहीं गए थे कि हमें क्लैश लेना ही है, बट हाँ अपने ड्रॉप को तो डिफेंड करेंगे, वो तो हर टीम करती है। बस हमने वही किया और वो उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। आज हमने ड्रॉप सी फिर से बदल दिए और आज 4 में से 2 गेम हम कन्वर्ट कर पाए सक्सेसफुली। तो एक अच्छा लेसन है, अगले इवेंट के लिए ध्यान रखेंगे ये चीज़। और प्लस एक चीज़ मेरे को और बात करनी थी कि अभी अभी तक जो हमारा रन रहा है, मतलब जो भी टीम का फ़िलहाल के लिए, मतलब टिकट आई चल रहे हैं। जिससे पहले इवेंट था आईकू का या उससे पहले बीएमपीएस बोल लो, तो उसमें जो टीम के डायनामिक्स थे वो बहुत अलग थे। मतलब हमें पता ही होगा सबको, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है उसके रिजल्ट्स के बारे में। बट उससे आई थिंक कहीं अच्छा हमारा रन रहा है इस बीजीएमएस में, एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टू मेजर इवेंट्स, बिग इवेंट्स। वर्डल डायनेमो सिम्प का मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। सिम्प का इशू ये है, सिम्प का कोई इशू नहीं था एक्चुअली। सिम्प खेला था स्टार्टिंग के 12 मैचेस, तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि 12 मैच इसको, 12 मैच गॉड्स को देंगे। बट उसके बाद जैसे ही गॉड्स का टर्न आया तो हम सभी बीमार पड़ गए थे एक एक करके, और सिम को तो डेंगू हो गया था। तो फिर उसको उस टाइम पे घर जाना पड़ा क्योंकि उसको रेस्ट करना था। एंड देन जब वो वापस आया तब तक हम लीग स्टेज एंड कर रहे थे, मतलब लास्ट के 2 दिन बचे थे अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो एकदम, और प्लस हम टॉप 4 के कंटेंशन में थे वो टॉप टाइम, 4 पे ही थे सब। टॉप 4 में ही थे, मतलब कंटेंशन में थे हम, कभी ऊपर नीचे अपना हो रहा था। तो उस टाइम पे क्योंकि लगातार इतने दिनों से गॉड्स खेल रहा था, तो मेरे को लगा कि मतलब हमने डिस्कस किया था एज अ टीम, तो सबको लगा कि उस टाइम पे एकदम से इन करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टाइम 500 मतलब क्रॉस करने वाले थे या कर चुके थे। तो 487। 487, ओके। तो उस टाइम ठीक नहीं लगा, हमें कहा कि जो अभी चल रहा है उसको फ्लो को तोड़ते नहीं है और वैसे ही करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उस टाइम चेंजेस नहीं किए। 500 हमने क्रॉस कर लिया था मार्क, बट फोर्थ हम टॉप 4 में एंटर नहीं कर पाए वो टाइम पे। एंड देन फिर सेमीज़ आया, सेमीज़ भी 2 दिन का था, उसमें भी हमारा डे 1 वाज नॉट दैट ग्रेट। बट डे 2 में फिर हमने कहा कि ठीक है सेम ही रोस्टर रखते हैं, क्योंकि एक एक दिन में अगर ऐसे बदलेंगे तो फिर वो ना फ्लो बन पाता है और ना फिगर आउट कर पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो बट सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गया, हम सेमीज़ में #1 पे हम लोग एंड किए। फिर ग्रैंड्स आया, ग्रैंड्स में अगेन
हम लोग बहुत होपफुल थे बिकॉज एक ही दिन पहले हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो ग्रैंड फाइनल्स में हमें लगा कि ठीक है सेम ही रहेगा, बट वहाँ पे फिर वो ये सब हो गया, थोड़ा ड्रॉप का हो गया, थोड़ा एक दो गेम हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाया। मेरा मार याद होगा फर्स्ट डे का सेकंड मैच था, पूरा जोन एंड तक अपने को फीड किया, बट लास्ट में थोड़ा सा वहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ, देन कैजुअलिटी हो गई और उसके बाद वो गेम रह गया हमारा। तो वही था, मतलब ग्रैंड में भी हमें होपफुल थे कि अच्छा जाएगा, बट उतना नहीं हो पाया पहले 2 दिन में। आज थोड़ा सा एक वापस उम्मीद जगी, बट तब तक आई थिंक बहुत लेट हो चुका था। एंडिंग हमने अच्छी करी, आई थिंक उसके लिए हम सब लोग सेटिस्फाइड हैं कि इस टूर्नामेंट को हमने एक अच्छे नोट पे एंड किया। एडमिनो रोल, हाँ एक और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, रोल क्यों चेंज किया? किसी का कोई रोल चेंज नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता ये बात कैसे इतना कॉमनली लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिशियली किसी का रोल चेंज नहीं हुआ है, एडमिनो का वही रोल है, बैठा है, पूछ सकते हो, अभी बात भी कर लेगा। कोई रोल चेंज नहीं हुआ है, जो भी गेम में होता है वो कॉल आउट्स के बेसिस पे होता है, वो अलग मूव बनाता है, मतलब वो जनरली फ्रीमैन भी खेलता है, घुसता भी है, तो यहाँ पे वैसा किसी का फिक्स रोल अब हमने नहीं रखा है, हर कोई हर रोल पे खेल सकता है इस समय टीम में, और ये हमने डिस्कस। ये होता है कि मतलब कोई भी फाइट रहती है तो जिसका जो प्लान रहता है वो एग्जीक्यूट कराने के उसमें वही एडीएस पे रहता है, मतलब जिसका भी प्लान रहता है कहीं पुश करने का, तो बोलता है कि तुम लोग पुश करो इस एंगल से, वो पूरा फाइट गाइड करता है। तो बस वो रहता है, इसलिए कभी मैं पीछे रहता हूँ, कभी मतलब जिसका प्लान रहता है बेसिकली वो थोड़ा पीछे रहता है, या अगर उसके दिमाग में ऐसा है कि वो पुश करके मारेगा तो अलग रहती सिचुएशन। बट ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर कोई बंदा एडीएस दे रहा है तो वो सपोर्ट रोल में आ जाता है, दैट्स। तो इसलिए कोई चेंज ऑफ रोल नहीं था, वो शायद देखने में बाहर से लग रहा होगा कि बैक पे खेल रहा है, बट ऐसा नहीं है। आज अगर नोट किया हो, आज जो हमने मेरा मार में स्लैम किया था मिडल पे, एडमिनो वाज द वन, एडमिनो, पंक एंड जॉनी, तो ये तीनों आज स्लैम किए थे। गॉड्स वाज द वन हु गेव एडीएस, पीछे गॉड्स था, फिर बाद में गॉड्स आया। तो अब देख के तुम्हें वो लग रहा होगा कि अब गॉड सपोर्ट पे, ऐसा कुछ नहीं है अगेन, क्योंकि ऐसा कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं था, वो बाहर से बस देखने में लग रहा था। तो सब अपने नॉर्मल उस पर ही है, जैसे जो जिसका रोल था वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है टीम में। हार्ट्स फॉर गॉड्स, ही डिजर्व, यप एब्सोल्युटली, पांचों बंदे डिजर्व करते हैं यार, नॉट जस्ट गॉड्स, सब करते हैं, सिम भी करता है, गॉड्स भी करता है, मीनो भी है, पंक भी है, एंड जॉनी तो है ही है। सभी अच्छा खेले, और जो गलती हुई वो हमने एज अ टीम करी है। मैं किसी को इंडिविजुअली अभी पॉइंट आउट इस समय नहीं करूँगा, जो भी हुआ है वो एज अ टीम हमने गलत किया, जो भी हुआ है तो उसका ध्यान रखेंगे। मेन जो आई थिंक जो पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो जिस पॉइंट पे हमने शुरुआत, मतलब जब मैं आया यहाँ पे उस टाइम पे सिचुएशन वाज नॉट दैट ग्रेट, टीम के डायनामिक्स बहुत हिले हुए थे, बहुत ज़्यादा इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि आई थिंक वो हम सॉर्ट कर पाए हैं, प्रोग्रेस हुआ है पहले से, प्रोग्रेस है तो जो फेज में आया था। हाँ, तो वो थोड़ा दिखा भी होगा गेम में, क्योंकि पहले क्वालिफिकेशन में भी बहुत अपने को स्ट्रगल हो रहा था और भी बहुत इश्यूज थे। तो अब आफ्टर ऑल है तो इंसान ही, टाइम लगता है चीज़ों को फिक्स करने में, एकदम से ऐसा मैजिशियन तो नहीं हूँ मैं कि छड़ी घुमाया और एकदम से सब चीज़ें सॉल्व होगी, तो थोड़ा वक्त तो जाएगा, और आई थिंक वो उतना एक्सपेक्ट करना बुरा भी नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल है उतना। तो गन पावर बहुत लो हो गया है टीम का, और एडमिनो भाई पीछे रहकर मत खेला करो। वो एक दो मैच में मैं बोल रहा हूँ ना, वो देखने में लगा, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा बन गया कि एडमिनो पीछे था और उस पर अच्छा एंगल था, तो जब उसने एडीएस पे हम टीम को सेंड कराया तो टीम स्लैम करी और वो उस टाइम पे पीछे था, तो वो देखने में ऐसा लगा बाहर से, बट ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। जो भी आगे रहता है बेसिकली गेम में ऐसा रहता है, जो भी नियरेस्ट रहता है, जहाँ पे भी फाइट हो रही है या हो सकती है, वही मूव बना देता है। राजा साहब कौन है भाई? हाँ, जॉनी तो नहीं है यहाँ पे यार, जॉनी तो दूसरे होटल में है, और पंक भी नहीं है, बिकॉज पंक का आई थिंक सबका ट्रैवल है तो ट्रैवल था, हाँ, तो वो चलेगा। हाँ सभी का ट्रैवल है, सबका टाइमिंग टाइट है तो हम लोग इधर अभी। हाँ, तो बाकी प्लेयर सुबह ट्रैवल करेंगे, पंक नहीं है अभी। गन पावर क्लोज में एटलीस्ट ग्रेनेड कम यूज़ करो, मेडल के अगेंस्ट इजी फाइट जीत सकते थे विद गन्स। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा, मेडल वाली फाइट? फाइट, हेलो सर। उसमें थोड़ा एडीएस में चोकोज हो गया, और थोड़ा कॉलिंग, मतलब कम्युनिकेशन ही मेजर फैक्टर था उसमें। मतलब ऐसा कॉल आया था कि क्लोज वाला बंदा 1 एचपी है, बल्कि 1 एचपी नहीं था। क्यों गॉड भाई? वो 1 एचपी नहीं था, तो पंग भाई उसके नॉक मतलब ओपनिंग दे दी, फिर उसके बाद वो मतलब हम पे नेट फटा। अब ऐसे पूरा फाइट समझाऊं क्या मैं? नहीं पूरा नहीं, बस अब नेट फटा तो बहरे हो वही है गए, कि मैं हाँ, कूद गया बंदा मार के। इन शॉर्ट कम्युनिकेशन का थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, वो हम में से कोई भी डिनाई नहीं करेगा, वही हम आगे अब आने वाले मैचेस में उसको फिक्स करेंगे, क्योंकि गॉड्स का भी एडिशन नया है, प्लस हमने भी थोड़ी बहुत चेंजेस किए थे, थोड़ा मेक श्योर किया था कि इधर उधर की बातें ना करें, फाइट्स में रेलिवेंट कॉल्स रखें, प्रिसाइज कॉल्स रखें, शॉर्ट में ज़्यादा इन्फो रिले करें, तो वो सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो दिख जाएगा धीरे धीरे।
हाँ, तो एक पॉइंट में और लास्ट में बस जाने से पहले एक बात और, कितना सब्र करना है, सब्र नहीं पता भाई कितना करना है, ये तो हमारी मेहनत पे है। होपफुली ज़्यादा नहीं कराएंगे, डोंट वरी। जितना जल्दी इन चीज़ों को हम सॉर्ट कर लेंगे उतना जल्दी मैच में तुम्हें भी दिखना शुरू हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और BGMS का मैं अगर लास्ट में जाने से पहले इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में उसको कंक्लूड करूं तो BGMS का जो रन है हमारा बहुत मैं बोलूँगा लास्ट के जो ग्रैंड फाइनल्स के दिन हैं वो थोड़े से पहले 2 दिन मैं बोलूँगा थोड़े ख़राब गए। अदरवाइज़ अगर आप पूरा रन देखो 3 हफ्तों का 56 मैचेस, इट वाज वेरी डिसेंट। हम हाँ 56+8 हाँ मैं पहले लीग स्टेज का मतलब जैसे बोल रहा हूँ ना, तो लीग स्टेज में 56 मैचेस अगर हम बोले 3 वीक्स, तो दैट वाज अ वेरी डिसेंट रन फॉर अस। चैट एक बार दिखा देना प्लीज़। तो वी क्रॉस्ड 500 का मार्क, वी मिस द टॉप 4 स्पॉट बेयरली बाय सम पॉइंट्स, तो दैट वाज अ वेरी डिसेंट रन। देन सेमीज में वी फिनिश #1 अगेन, डे 1 बेकार था बट डे 2 में वी रिकवर्ड, तो दैट वाज आल्सो गुड। ग्रैंड फाइनल्स में येस दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, बट उसमें भी कुडंट डिलीवर, जो हमने सोचा था वैसा नहीं कर पाए, उसके लिए वी आर रियली सॉरी। तो उसके लिए अपोलोजाइज़ कर रहे हैं हम लोग, बट आने वाले टाइम में विल डेफिनेटली ट्राई टू फिगर आउट कर पा रहे हैं तभी तो फिगर आउट कर पा रहे हैं तभी तो ये इम्प्रूवमेंट है। लास्ट 2 इवेंट्स का क्वालिफिकेशन का भी देखो ना, कितना प्रॉब्लम पहले बीच में आ गया था, एडिशंस एंड देन फिर वो जो भी चेंजेस हुए टीम में, मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में, बट जो भी चेंजेस हुए सब कुछ मालूम है आप लोगों को। आप लोग तो मेरे से भी पहले से सपोर्ट कर रहे हो टीम को, मेरे को तो अभी 1 महीना ही हुआ है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप पास्ट मंथ्स देखो, डेफिनेटली प्रोग्रेस है। हाँ उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहे होगे आप लोग, बट अगेन उसमें मतलब चीज़ों में वक्त लगता है यार, इतना जल्दी 1.5 साल 2 साल से जो भी चल रहा है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उसको फिक्स करने में, ऐसा एकदम तो नहीं होगा। बट अपना हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। सब लोग अपनी अपनी तरफ से एफर्ट मार रहे हैं, पाँचों के पाँचों प्लेयर्स।